हरीश रावत से पहले जो पीढ़ी थी वो अंग्रेजों से लड़ी थी, लेकिन हरीश रावत जिस पीढ़ी का हिस्सा है वो पीढ़ी अभाव से लड़ी है, मुश्किलों से लड़ी है। मुश्किलें सड़क, बिजली, पानी और अस्पताल की, मुश्किलें आर्थिक हालात की। हरीश रावत के जब पिताजी का देहांत हुआ तो हरीश रावत 10वीं क्लास में थे। उस वक्त उनकी मां के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनका अंतिम संस्कार हो जाए। ऐसे समय में हरीश रावत के मामा ने उनकी मदद की और उनके पिता का अंतिम संस्कार किया गया। हरीश रावत के मन में उस अभाव का जो दर्द बैठा वो बुढ़ापे तक महसूस होता रहा। तभी मुश्किलों से लड़ती हर औरत में वो अपनी मां देखते थे। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं इतना अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में इतना जुट गया, मुझे घर का, माँ का, किसी का मैं ख्याल नहीं रखवा है। मेरी माँ कैंसर से मरी और मुझे बहुत लेट समय में मालूम पड़ा कि उसको कैंसर है। माँ के प्रति मेरा दायित्व था और इसीलिए मैं जब कोई माँ, कोई महिला, कोई मिलती है तो मैं उसमें अपनी माँ देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ी, और इसीलिए महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं मेरी सरकार के अंदर बनाई हमने, मैं हमेशा अपनी माँ के चेहरे पर आकर के देखता था। मैं कहता, माँ आज तो तू खुश होगी ना, मैंने ये योजनाएं महिलाओं के लिए की करके। और मुझ में एक जुनून था मुख्यमंत्री के रूप में कि मैं महिलाओं के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाऊं, कुछ न कुछ करूं, हर हफ्ते कुछ न कुछ करूं। यही एक बड़ी वजह है कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी हर योजना में अपने बुजुर्गों और अपनी मां के अभाव और मुश्किलों की झलक देखने को मिलती थी। मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ, मेरा गांव, मेरी सड़क, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरा वृक्ष, मेरा धन। हरीश रावत उन संभावनाओं पर जोर दे रहे थे जो उत्तराखंड के आधार को मजबूत कर सके। उत्तराखंड दूरस्थ गांव की परिकल्पनाओं से बना हुआ सपनों का प्रदेश था। हरीश रावत उसी दूरस्थ पगडंडियों से निकले हुए नेता थे। वे उस मर्म को बखूबी समझते थे जो एक आम उत्तराखंड मर्म था। एक पागलपन था मेरे मन में, क्योंकि मैं उसको अपने प्रायश्चित के रूप में लेता था। और मैं माँ से कभी कभी बात करता था, कहता था, माँ आज तो तू बहुत प्रसन्न होगी, मैंने ये किया। और मैं महसूस करता था कि मेरी माँ मुस्कुरा रही।